सभी को नमस्कार। आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि स्वयं सहायता समूह में नियम क्यों जरूरी हैं, क्या क्या नियम हो सकते हैं और इनकी क्या महत्व है नियमों का बनाए जाने का। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। समूह को सही ढंग से चलाने के लिए, अगर एक समूह को हम सही ढंग से चलाना चाहते हैं तो उसमें नियम जरूरी होते हैं। नियमों का पालन किया जाना बहुत जरूरी होता है और सभी सदस्यों द्वारा लक्ष्य को पाने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। उससे पहले मैं एक बार इस बारे में बात करना चाहूँगा कि स्वयं सहायता समूह एक संस्था है। जैसे हमारे गांव में स्कूल है, वो एक संस्था है। हॉस्पिटल है, वो एक संस्था है। विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज, ये सभी जो है एक संस्था है। आंगनबाड़ी एक संस्था है। तो ठीक उसी प्रकार जो स्वयं सहायता समूह है वो भी गरीब महिलाओं की एक संस्था है। हर संस्था का कोई न कोई लक्ष्य रहता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है। जैसे स्कूल है, स्कूल जो एक संस्था है, उदाहरण लेते हैं तो स्कूल का लक्ष्य रहता है कि बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे जो है अगले साल दर साल अगली क्लास में चलते हैं, फिर वो है अपनी जो क्लास है उससे अगली क्लास में जा करके, उससे अगली क्लास में जा करके, ठीक है, पास होते रहते हैं और वो बच्चे पढ़ लिख करके कामयाब इंसान बनते हैं। ठीक उसी प्रकार एक स्वयं सहायता समूह है, उसका भी लक्ष्य है गरीबी को दूर करना। जैसा हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, स्वयं सहायता समूह में जो है उसका लक्ष्य है गरीबों को, गरीब जो बहनें हैं, गरीबी में फंसी हुए परिवार हैं, उनको गरीबी से बाहर निकालना स्वयं सहायता समूह का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, अहम लक्ष्य है। तो हर संस्था का जिस प्रकार से लक्ष्य होता है, उन लक्ष्यों को पाने के लिए नियमों का गठन किया जाना जरूरी है, नियमों का बनाया जाना जरूरी है। इनको अंग्रेजी में रूल्स कह सकते हैं, नॉर्म्स कह सकते हैं। तो इन नियमों का बनाया जाना जरूरी है। जैसे एक स्कूल है, अगर स्कूल के अंदर नियम नहीं होगा, सपोज कीजिए समय पर आने का नियम नहीं होगा, तो क्या होगा? कोई बच्चा सुबह आएगा, कोई बच्चा दोपहर को आएगा, कोई बच्चा शाम को आएगा। तो ये नियम है जिसकी वजह से स्कूल में सभी बच्चे 9 बजे आते हैं। ये एक नियम है। ये एक नियम है कि उसमें पहली घंटी लगेगी 10 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद जो है दूसरी घंटी लगेगी, फिर प्रार्थना होगी, फिर सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाएंगे। क्लास में फिर जो है 40 से 50 मिनट का एक जो है पीरियड लगेगा, 1 घंटी लगेगी, फिर जो है दूसरा पीरियड लगेगा, हर विषय का, हर सब्जेक्ट का नियम लगेगा। फिर जो है रिसेस होगा, आधी छुट्टी जिसको बोलते हैं वो होगी। फिर उसके बाद जो है बाद में स्कूल की पूरी छुट्टी होगी। ये जो है नियम है, हर संस्था में ये नियम होते हैं। स्कूल में भी नियमों को स्कूल के जो है जिम्मेदार हैं, स्कूल में जो सदस्य हैं, उस संस्था में जो स्टाफ है, वो मिल करके बैठ करके सर्वसम्मति से, सहमति से इन नियमों का पालन करता है, नियमों का गठन करता है। उसी प्रकार स्वयं सहायता समूह में भी कुछ नियम होने चाहिए। और इन नियमों को कौन बनाएगा? स्वयं सहायता समूह में जो गरीब बहनें हैं, ये उन्हीं के द्वारा चलाए जाने वाली संस्था है, गरीबों की संस्था है और गरीबों के द्वारा ही चलाई जाने वाली संस्था है। तो इसमें नियम कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बनाएगा। उन दीदी लोगों ने ही, उन बहनों ने ही उन स्वयं सहायता समूह के लिए जो नियम वो पूरे कर सकते हैं, वो नियम जो है इन्होंने बनाने हैं। तो नियम जो है बना करके उनको पालन करना बहुत ही आवश्यक है, पालन करना जरूरी है। तभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार एक माला होती है, उसके अंदर मोती होते हैं, मणके होते हैं, उनके बीच में एक धागा होता है, वो एक नियम है। अगर धागा तोड़ दिया जाए तो सभी जो मोती हैं वो बिखर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे स्वयं सहायता समूह में नियम नहीं बनेंगे, नॉर्म्स नहीं बनेंगे, तो स्वयं सहायता समूह भी बिखर जाएगा। उसका जो है बनाए जाने का लक्ष्य जो है वो हासिल नहीं हो पाएगा। तो आइए हम बात करते हैं आगे, एक स्वयं सहायता समूह में नियमों के क्या प्रकार हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक स्वयं सहायता समूह में 4 तरह के नियम जो है हो सकते हैं। सबसे पहला है प्रबंधन संबंधी नियम।
जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव, पदाधिकारियों का रोटेशन, उनका बैठकों में जाना, उनका प्रतिनिधित्व करना समूह का। तो इस तरह के नियम जो है प्रबंधन संबंधी नियम है, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद है बैठक संबंधी नियम। मीटिंग के क्या नियम हो सकते हैं, मीटिंग कहाँ करनी है, मीटिंग कैसे करनी है, गोलाकार बैठना है, प्रार्थना से मीटिंग की शुरुआत करनी है, मीटिंग में कोई निर्णय अगर लेना है तो सबकी सहमति लेनी है, मीटिंग जो है उसके अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, मीटिंग में बीच में उठकर कोई नहीं जाएगा, मीटिंग जो है उसके अंदर फोन को सब साइलेंट रखेंगे। इस तरह के छोटे छोटे नियम जो है नॉर्म्स समूह जो है बना सकता है। ये से नियम को हम बैठक संबंधी नियम कहते हैं। उसके बाद है वित्तीय या आर्थिक नियम। जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि ये पैसे से संबंधित नियम है। बचत कितनी करनी है, ब्याज जो है उसकी दर क्या रहेगी, जो उधार वापसी है उसको कितने समय के अंतराल के बाद करना है, कितनी किस्तों में करना है। इस तरह के नियम जो हैं वो वित्त संबंधी नियम हैं। जुर्माना क्या रहेगा, उसका क्या नियम रहेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा नियम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक नियम। इन 3 नियमों के बनाने से जो है काम नहीं चलेगा। एक नियम है सामाजिक नियम, इसको भी बनाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्वयं सहायता समूह गरीब महिलाओं का है, गरीब परिवार से जुड़ी हुई महिलाओं का है। बहुत सारे सामाजिक मुद्दे, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं ये परिवार जूझ रहे होते हैं। तो उन सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करके, उनसे जो है उनका कोई ना कोई सोच करके, विचार विमर्श करके उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना, कोई ना कोई हल निकालना, ये मुद्दे सामाजिक नियम के अंदर आते हैं। तो आइए अब हम आज चर्चा करते हैं हमारा पहला नियम जो प्रबंधन संबंधी नियम है उसके बारे में। सबसे पहला प्रबंधन संबंधी नियम है वो है 10 से 20 गरीब महिलाओं की सदस्यता समूह के अंदर होनी चाहिए। हाँ, एक स्वयं सहायता समूह में कम से कम 10 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं। ये एक नियम है। 10 से अगर कम सदस्य हैं तो स्वयं सहायता समूह नहीं माना जाएगा। अगर 20 से ज्यादा सदस्य हैं तो भी स्वयं सहायता समूह नहीं माना जाएगा। हाँ, उनको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये सब जो है उसके ऊपर लीगल जो है कंप्लायंसेस जरूरी हो जाते हैं पालन करने। अगर स्वयं सहायता समूह की हम बात करते हैं तो ये 10 से 20 महिलाओं की बात जो है की जा रही है। एक छोटी इकाई की बात की जा रही है। आस पड़ोस की, एक ही मोहल्ले में रहने वाली, एक जैसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही, समस्याओं से जूझ रही महिलाओं की बात कर रहे हैं। उनके एक जैसे रीति रिवाज है, एक जैसा पहनावा, एक जैसे रिचुअल्स हैं, तो उनको जो है उनकी सदस्यता एक स्वयं सहायता समूह में होनी चाहिए। ये नियम नंबर 1 है। दूसरा जो है, एक स्वयं सहायता समूह में सभी सदस्यों की सहमति से पदाधिकारियों का चुनाव किया जाना चाहिए। आप सब जानते हैं हर स्वयं सहायता समूह में 3 पदाधिकारी होते हैं, प्रधान, सचिव और खजांची, और बाकी जो है सदस्य रहते हैं। इन 3 पदाधिकारियों का चुनाव सभी सदस्यों की सहमति से किया जाना चाहिए। उनकी सर्वसम्मति जरूरी है, सभी की राय ली जानी जरूरी है। इसमें जो है ऐसा नहीं है कि पदाधिकारियों को नॉमिनेट करना है, फलां को अध्यक्ष बना दिया, फलां को सचिव बना दिया, प्रभावशाली है थोड़ा सा, कोई पैसे वाली है थोड़ा सा, ये जो अच्छे परिवार से है, ऐसा नहीं है। एक स्वयं सहायता समूह में सभी बहनें, 10 की 10 महिलाएं एक समान हैं, लेकिन समूह का अच्छे से संचालन करने के लिए पदाधिकारियों का चुनाव किया जाना बहुत जरूरी है, और उसमें सर्वसम्मति का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सभी महिलाओं की सहमति ली जानी अति आवश्यक है। तीसरे नियम पर हम चलते हैं। सदस्यों के निर्णय के अनुसार साप्ताहिक बैठक की जानी चाहिए। साप्ताहिक बैठक का जो नियम है वो बहुत जरूरी है। जैसा हमने बात की कि बैठक जो है एक स्वयं सहायता समूह के लिए बैठक एक सांस की तरह है। जिस प्रकार इंसान सांस लेता है तब तक वो जिंदा है, अगर उसकी सांस बंद हो जाती है तो वो मर जाता है। ठीक उसी प्रकार एक स्वयं सहायता समूह के अंदर अगर बैठक नहीं होगी, मीटिंग प्रॉपर नहीं होगी, मीटिंग के नियम को तोड़ा जाएगा, तो वो स्वयं सहायता समूह मर जाएगा कभी ना कभी। उस स्वयं सहायता समूह को जो है मृत हो जाएगा, और उसका जो है चल पाना जो है बिल्कुल उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। उसको बनाए जाने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा
और जो है इस तरह की जो है बुराइयों का, इस तरह के चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण नियम अगर इसमें है, पहला नियम है नियमित बैठक का करना, और वो बैठक जो है साप्ताहिक करना। इसी में सदस्यों की सहमति जरूरी है। इसमें सदस्यों के निर्णय के अनुसार ही साप्ताहिक बैठक की जानी चाहिए। सभी सदस्य की सहमति ली जानी इसलिए जरूरी है कि उस बैठक को कब करना है, किसके घर करना है, इस बैठक को जो है करने के लिए क्या नियम होना चाहिए। इस बैठक में जो है सदस्य सब अपनी राय देंगे। ऐसा नहीं है कि प्रधान, सचिव, खजांची उन्हीं ने इस समूह को चलाना है। ये समूह सबका है, सबकी समान हिस्सेदारी, भागीदारी है, सबका समान हक अधिकार है इसके अंदर। तो ये जो संस्था है, गरीब दीदियों की संस्था है, इसमें सबकी सहमति जरूरी है। 4 दीदी ऐसी हैं जिनको सुबह टाइम लगता है, 4 ऐसी हैं जिनको दोपहर टाइम लगता है ना, 2 ऐसी हो सकती हैं जिनको शाम को टाइम लगता है। तो सबको मिल करके बैठ करके इस बारे में बात करनी चाहिए और एक ऐसा समय निर्धारित करना चाहिए बैठक के लिए जो सबके लिए सही हो, जो सबके लिए आसान हो, बैठक में आना आसान हो, अपने काम से फारिग हो करके, अपने काम को पूरा करके बैठक में जो है वो दीदी लोग आ सकते हैं। इसमें किसी का दबाव नहीं होता। सदस्य अपनी सहमति से, सर्वसम्मति से सदस्य मीटिंग को तय करेंगे और वो मीटिंग साप्ताहिक होनी चाहिए। यह समूह का नियम है। अगला नियम अगर हम बात करें, अगला नियम है समूह के नाम से एक नजदीकी नियरेस्ट जो बैंक है, शाखा है, उसमें उसका खाता खुलवा जाना अनिवार्य है। खाता खुलवा जाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये एक संस्था है, गरीबों की संस्था है। समूह में दीदी जो हैं वो बचत इकट्ठा करती हैं, बचत को उसको जमा करना होता है। तो वो बचत खाता अगर नहीं होगा तो उसको जो है जमा नहीं कर पाएंगे। जब जरूरत पड़ती है तो उस खाते से निकालना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है। तो हर महीने बैंक से जो है लेन देन करने के लिए एक समूह में शुरुआत में पूंजी कम होती है, धीरे धीरे छोटी छोटी जो बचत है वो एक बड़ी पूंजी का रूप धारण कर लेती है। और जैसे जैसे सदस्यों को जरूरतों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो किसी साहूकार के पास ना जा करके अपने समूह से सम्मान से पैसा उधार ले सकती हैं, मांग कर सकती हैं और सम्मान के साथ वापस कर सकती हैं। इन सभी कार्यों को अच्छे से करने के लिए एक जो है नजदीकी बैंक शाखा में समूह के नाम में खाता होना बहुत जरूरी है। समूह का नाम जो है उसकी बात अगर करें तो नाम भी जो है समूह का सर्वसम्मति से रखा जाना चाहिए। उस नाम की एक आइडेंटिटी बनती है, पहचान बनती है कि फला समूह जो है बैंक में खाता, जैसे हम इंसान जो है, हम आदमी जो हैं खाता खुलवाते हैं, हमारे सबके खाते हैं बैंकों में, अपने नाम से खुलते हैं। ठीक उसी प्रकार एक स्वयं सहायता समूह है, उसका भी नामकरण किया जाता है और वो सर्वसम्मति से किया जाता है। नामकरण करने के उपरांत उसका एक जो है खाता खुलवाया जाता है नजदीकी ब्रांच में। सर्वसम्मति इसमें अहम रोल जो है प्ले करती है। अगला जो नियम है, हर महीने बैंक से लेन देन करने के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी देना। हाँ, बैंक से लेन देन करना जो है हर महीने बहुत जरूरी है। एक अच्छे समूह में, एक आइडियल समूह में, एक आदर्श समूह में जो है पैसा रुकता नहीं है। पैसे को रोक करके नहीं रखना है। बैंक में खाता खुलवा के उसके अंदर जमा करवाते रहें, केवल जमा करवाते रहें, ये एक अच्छे समूह की निशानी नहीं है। एक अच्छा समूह उसको कहा जाता है, उसको माना जाता है और उसको ये एक्सपीरियंसेस हैं कि एक अच्छा समूह जो है हर महीने लेन देन करता है, अपनी बचत जो है रेगुलर करता है, अपनी उधार वापसी रेगुलर करता है। जितना पैसा उस बचत में उस दिन आता है उसको जमा करता है बैंक में, फिर जो है प्रस्ताव पास करके उस पैसे को सदस्यों की जो मांग के अनुसार उधार देने के लिए उस पैसे को निकालता है। तो ये जो लेन देन है, लेन और देन, ये जो है रेगुलर होना चाहिए और जो है हर महीने होना चाहिए और ये बैंक के माध्यम से ही है। इसमें समूह के जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स की जानी चाहिए। हाँ, समूह के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के बगैर जो है पैसे नहीं निकाले जा सकते, इसलिए उनकी ये जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, तय की जानी चाहिए सभी सदस्यों के द्वारा। सभी सदस्यों ने मिल करके सहमति से इन पदाधिकारियों का चुनाव किया है तो इनकी जिम्मेदारी, इनको जो है
निर्वहन करना चाहिए इनको, जैसे बैंक में जाना आना, सदस्यों की मांग के अनुसार पैसे निकलवाना, चेक पर हस्ताक्षर करना, रेजोल्यूशन में हस्ताक्षर करना, बैंक से संबंधित जो है चाहे खाता खुलवाना है या फिर बैंक से ऋण लेते समय जो उसके डॉक्यूमेंट हैं उनमें हस्ताक्षर करना, पैसा निकालने के लिए जो प्रस्ताव हैं उनमें अपने हस्ताक्षर करना, हर जगह पदाधिकारियों की जिम्मेदारी जो है अहम रहती है। तो वहाँ इनको जो है दूसरी जैसे ब्लॉक स्तर पर, क्लस्टर स्तर पर जो बैठक रहती हैं उनमें जाना, उनकी जो जिम्मेदारी है वो समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी समूह में तय की जानी चाहिए। अगले नियम पर हम चलते हैं, प्रशिक्षित बुक कीपर को रखना और समूह की जो आमदनी है उससे उसकी फीस का भुगतान करना। हर समूह में एक डेडिकेटेड बुक कीपर होना चाहिए। अगर समूह के अंदर बुक कीपर नहीं होगा तो क्या होगा, हिसाब किताब जो है प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे। अगर बुक कीपर की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, कोई भी किस पुस्तक लिखेगा तो जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी। ऐसा देखा गया है कि अगर एक समूह में 2-3 दीदी पढ़ना लिखना जानती हैं, मीटिंग में कभी कोई लिख लेता है कभी कोई लिख लेता है, हमें याद नहीं रहेगा, महीने बाद 6 महीने बाद साल बाद हमें याद नहीं रहेगा कि ये किसने लिखा, ये वो जो है जिम्मेदारी एक तय नहीं होगी। तो इसलिए एक डेडिकेटेड बुक कीपर अगर होगा तो पुस्तकें पूरी करना, पुस्तकों को सही लिखना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और हाँ, उस बुक कीपर का जो एक नॉमिनल सा चार्ज, उसकी फीस जो है स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के द्वारा तय की जानी चाहिए और उसका जो है रेगुलर भुगतान किया जाना चाहिए, ताकि उसका इंटरेस्ट बने। बुक कीपर जो है अपने मन लगा करके किताबों को लिखे, पुस्तकों को लिखे, सही लिखे और जो है अपनी रिपोर्ट्स भी तैयार करे। ठीक है, पदाधिकारी जब किसी वीओ की मीटिंग में या क्लस्टर की मीटिंग में या ब्लॉक स्तर पर कोई मीटिंग होती है उसमें जाएं तो अपने समूह को रिप्रेजेंट कर सकें, अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वहाँ पे दे सकें, जमा करवा सकें। इसलिए एक डेडिकेटेड बुक कीपर जो है वो रखा जाना चाहिए और उसकी जो है मासिक फीस है उसको भुगतान किया जाना चाहिए। ये प्रबंधन संबंधी नियम है। बुक कीपर आंतरिक भी हो सकता है, यानी समूह की सदस्य भी हो सकती है, और समूह से बाहर का अगर कोई है, महिलाओं के बच्चे, उनको भी बुक कीपर रखा जा सकता है, लेकिन उनकी फीस जो है जरूर तय की जानी चाहिए, एक आदर्श समूह अगर हमने बनाना है तो। अगले नियम पर हम चलते हैं। अगला नियम है 2 साल में एक बार पदाधिकारियों का बदलाव करना चाहिए। ये एक अहम नियम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पदाधिकारियों का चुनाव एक बार कर दिया सो कर दिया, सालों साल वही पदाधिकारी जो है समूह में पदाधिकारी के पद पर रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छे समूह की निशानी ये है कि कम से कम 1 वर्ष में, अधिकतम 2 वर्ष में पदाधिकारियों का चयन किया जाना चाहिए। इस नियम में फ्लेक्सिबिलिटी भी है थोड़ी। हाँ, कम से कम 1 वर्ष में, 2 वर्ष में भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर सदस्य सहमत हो तो 3 वर्ष में भी, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष और कम से कम 1 वर्ष के अंदर जो है पदाधिकारियों का बदलाव किया जाना जरूरी है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि समूह के जो अन्य सदस्य हैं उनके अंदर भी जो है, अगर उनको पदाधिकारी बनाया जाएगा तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, उनके अंदर भी नेतृत्व की भावना आएगी, उनके अंदर भी समूह के प्रति अपनापन आएगा। अगले नियम पर हम चलते हैं। हर साल में एक बार समूह की पुस्तकों का ऑडिट करवाना चाहिए। यह प्रबंधन संबंधी नियम है। समूह की जो पुस्तकें हैं उनको हर साल एक बार ऑडिट करवाया जाना जरूरी है। इससे हमें पता चलेगा कि समूह के अंदर बचत कितनी है, समूह के अंदर ब्याज कितना है, समूह के अंदर लेन देन कितना हो चुका, समूह की उधार वापसी कितनी हो चुकी, समूह के अंदर अन्य जो आमदनी है वो क्या है, समूह के अंदर खर्चा क्या हुआ है। तो इन सभी को जो है एक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए उस समूह का सालाना ऑडिट किया जाना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि समूह फायदे में है या नुकसान में है। समूह के अंदर पारदर्शिता आएगी, पारदर्शिता अगर आएगी तो समूह के सदस्य, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक समूह को चलाने के लिए उनमें एक जो है विश्वास पैदा होगा आपसी, और वो जो है उत्साह पैदा होगा
उस समूह को अच्छे ढंग से चलाएंगे। तो हर समूह के अंदर जो है पुस्तकों का सालाना ऑडिट जो है करवाया जाना जरूरी है। ये ऑडिट हम अपने इंटरनल जो है हमारा स्टाफ होता है या जो समूह की बुक कीपर है वो भी कर सकती है। इसमें जो ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर स्टाफ है उसकी तरफ से भी इसमें पहल की जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूह का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, फैसिलिटेशन किया जाना चाहिए और ऑडिट का महत्व हर समूह को प्रशिक्षण के माध्यम से समझाया जाना चाहिए। अगला जो नियम है, समूह द्वारा प्रति वर्ष ग्राम संगठन में सदस्यता शुल्क दिया जाना। एक सदस्यता शुल्क एक स्वयं सहायता समूह जो गठन के कुछ महीने के बाद, अगर मैं नियम की बात करूं तो कम से कम 6 महीने के बाद जो है एक स्वयं सहायता समूह को ग्राम संगठन में जोड़ा जाता है नॉर्मली। तो उस समूह को ग्राम संगठन में जब जुड़ता है तो एक सदस्यता शुल्क तय रहती है। तो वो सदस्यता शुल्क जो है जमा करनी होती है और वो सदस्यता शुल्क उस समूह को उस ग्राम संगठन से लाभ लेने के लिए, उस ग्राम संगठन से उधार जब लेता है तो वो सदस्यता शुल्क जो है अगर नहीं देंगे तो उसकी मेंबरशिप नहीं होगी ग्राम संगठन की। जब तक मेंबरशिप नहीं होगी ग्राम संगठन में तब तक ग्राम संगठन से कोई भी लेन देन वो समूह नहीं कर पाएगा। तो उसका एक ये एडमिशन है ग्राम संगठन में, तो सदस्यता शुल्क दिया जाना चाहिए और ये हर वर्ष जो है दिया जाना चाहिए। उसके बाद है स्वयं सहायता समूह में द्वारा ग्राम संगठन में सदस्यता शुल्क दिए जाने के अलावा जो निर्धारित बचत है उस बचत को भी मासिक तौर पर, मासिक रूप से उसको हर माह ग्राम संगठन में पदाधिकारियों के माध्यम से भिजवाना चाहिए। डीसीबी, डिमांड कलेक्शन बैलेंस, एक ऐसा कोई रिपोर्ट है, हम इसको रिपोर्ट कह सकते हैं। एक स्वयं सहायता समूह की जो रिपोर्ट है, मासिक प्रतिवेदन है, वो हर महीने पदाधिकारी वो लेकर के जाएं। पासबुक है, व्यक्तिगत पासबुक होती है समूह की जो एक पासबुक है जो समूह का ग्राम संगठन से लेन देन को जो उसके अंदर मेंशन रहता है, वो पासबुक भी स्वयं सहायता समूह के जो पदाधिकारी हो ग्राम संगठन में लेकर जाते हैं। पासबुक के अलावा मासिक प्रतिवेदन, ये सभी जो है ग्राम संगठन समूह और ग्राम संगठन के बीच में रहता है। तो ये जो प्रबंधन संबंधी नियम है उसमें सदस्यता शुल्क जमा करवाना हो, चाहे मासिक बचत ग्राम संगठन में जमा करवाना हो, चाहे मासिक प्रतिवेदन जमा करवाना हो, पासबुक जो है ग्राम संगठन की बैठक में लेकर के जानी हो, ये सभी प्रबंधन संबंधी नियम है। हर समूह को इनको बनाया जाना चाहिए, हर समूह में इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगला नियम है समूह की सारी पुस्तक अध्यक्ष की देखरेख में रखी जानी चाहिए। अध्यक्ष की जो है देखरेख में रखी जानी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड जो है समूह का उसको सुरक्षित रखा जाना बहुत अनिवार्य है। उसको ऐसे ही नहीं रख देना है कि उसको ऐसे रखने से वो खराब हो जाए, उसका कुछ नुकसान हो जाए। ऐसा अगर होता है तो उस समूह को जो है बहुत नुकसान जो और हर्जाने का सामना करना पड़ सकता है। कई बार देखा गया है, सुनने में आता है कि स्वयं सहायता समूह का जो रिकॉर्ड है वो कुछ उस सदस्य के पास है, कुछ प्रधान के पास है, कुछ बुक कीपर के पास है। ऐसा जो है समूह जो अच्छा समूह नहीं है और वो कभी आदर्श समूह नहीं बन सकता। अगर आप सब अपने अपने समूह को एक अच्छा, एक मॉडल, एक आदर्श समूह बनाना चाहते हैं तो अपनी पुस्तकों का रख रखाव रखने के लिए एक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। हाँ, यहाँ पे प्रधान, सचिव, खजांची पदाधिकारियों में से किसी एक की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। अध्यक्ष जो है इनमें सबसे पहला जो है अहम अध्यक्ष है, जो है रोल है, उसको जो है बुक जो है रखने की जिम्मेदारी दी जाना जो है एक अच्छा लक्षण है। नहीं तो दूसरे पदाधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन जो समूह के अंदर बुक कीपर है उसको किताबें नहीं रखनी चाहिए। समूह का जो रिकॉर्ड है वो बुक कीपर को नहीं रखना चाहिए। प्रधान, सचिव, खजांची पदाधिकारी जो है उनमें से कोई जो है एक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। बैठक में जहां भी बैठक है, समय स्थान है, निर्धारित समय स्थान पर वो बैठक में रिकॉर्ड को, बुक्स को एक साथ लेकर के आएगा, बक्से में उन किताबों को रखेगा, सुरक्षित रखेगा। नमी से, चूहों से, दीमक से, इनसे अगर बचाना है, नुकसान से अगर बचाना है हमारे जो रिकॉर्ड को, तो एक की जिम्मेदारी जरूर फिक्स होनी चाहिए और वो रिकॉर्ड जो है सुरक्षित रखा जाना चाहिए, एक पदाधिकारी के पास होना चाहिए।
बैठक में वो रिकॉर्ड लेकर के आएंगे, फिर बुक कीपर को जो है वो रिकॉर्ड जो है लिखना है, लिख करके जो एजेंडा प्रधान, सचिव, खजांची सभी सदस्य जो है मिलकर के बनाते हैं, उस एजेंडा पर चर्चा करने के बाद, सभी को पढ़कर सुनाने के बाद वो बुक्स जो हैं वापस उसी बॉक्स में रख करके पदाधिकारी को जो है सुपुर्द कर देनी चाहिए। उसको चाबी लगा करके उसको जो है सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो आज जो हमने ये प्रबंधन संबंधी नियम चर्चा किए हैं, अगली बैठक में जो बाकी नियम है, बैठक संबंधी नियम, वित्तीय नियम है, आर्थिक नियम है या फिर सामाजिक नियम है, इन पर हम अगली जो है वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।